जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एग्जामिनेशन है जो कि आपका 30 जुलाई, उसका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट यानी A7, B7, C7 शिफ्ट जो आपकी हुई है उसके जितने भी क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने शेयर किए हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो कंप्लीट इस सेशन को वॉच कीजिएगा, एंड पॉइंट तक आप बने रहिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका जो PDF है इस जो क्वेश्चन का वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर आप डिफेंस चैंपियन नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की सेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस जो लोगो को देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो इसी टाइप का जो आपको लोगो मिलेगा टेलीग्राम का, उसी को आपको ज्वाइन करना है। और जो भी कैंडिडेट्स अपने क्वेश्चन शेयर करना चाहें तो व्हाट्सअप से कर सकता है। ईमेल आपको दिया गया है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी आपको उचित लगे वहां से आप अपने क्वेश्चन है वो शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके तीसरी शिफ्ट की। यहाँ पर 30 जुलाई की यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्री आपसे पूछा गया था, महामैराथन में आपको डायरेक्ट करवाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पराक्रम दिवस है, वो भी आपको करवाया हुआ है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है और इसी वर्ष से मनाना इसको स्टार्ट किया गया है। और किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ष से ही शुरू किया गया है। इनकी जो 125वीं जयंती थी उसके ऊपर इसको स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, विशेष तरीके से दोबारा से भी रिपीट हो सकता है या फिर आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती है ये आपसे पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे एकदम बिल्कुल सिंपल सवाल है, मैंने आपको करवा रखा है। तो 250 सीट हो जाएगी। राज्यसभा में मैक्सिमम जो आपकी सीट होती है 250 होती है, वर्तमान में 245 है। या लोकसभा का पूछा जा चुका है और लोकसभा का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। जो लोकसभा में वर्तमान में जो सीटें हैं 550 सीटें हैं, पहले 552 होती थी और अभी प्रेजेंट टाइम में 543 सीट आपकी यहाँ पर वर्तमान में लोकसभा के अंदर है, याद रखिएगा। लोकसभा स्पीकर से बता दिए मैंने क्वेश्चन, वो भी आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कैंडिडेट्स ने शेयर किया कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो J&K हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद में लद्दाख है। तो जो भी आपके ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदीप नरवाल किस खेल से, जो आपके यहाँ किससे संबंधित है, किस खेल से या किससे संबंधित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कबड्डी खेल से ये संबंधित है। नरवाल पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से आप दोबारा से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कार्डियोलॉजी जैसे हृदय रोग से संबंधित है। जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो क्या होता है? हार्ट का जो पेशेंट होता है उसकी जो जांच है वो करता है, यानी जो उसका उससे रिलेटेड है। इसी तरीके से नेफ्रोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है? वो आ जाएगा आपका जो भी ऑप्शन था, गुर्दा या फिर किडनी, जो भी आपके ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग वो चला जाएगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ जो एनालॉजी के क्वेश्चन है ना जैसे आ रहे हैं तो वो उसमें जीके, बायोलॉजी, यानी आपकी दैनिक जो जीवन के अंदर काम आने वाली चीज़ें या फिर विशेष तरीके की तैयारी है तभी इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने बायोलॉजी पढ़ी है तभी आपको पता चल पाएगा, यानी किसी ने पढ़ा है तो हर एक स्टूडेंट्स ने ये नहीं पढ़ा होगा तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। 7 कैंडिडेट्स ने शेयर किया तंबाकू खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, नशीला पदार्थ खाने वाला, ये आपसे वेन आरेख है वो पूछा गया था। तो जो ये तंबाकू और सिगरेट है वो दोनों के दोनों क्या है? नशीले पदार्थ हैं। तो नशीला पदार्थ हो जाएगा और तंबाकू खाने वाला, और इसके बाद में इसमें क्रॉस हो जाएगा आपका यहाँ पर सिगरेट, यानी कुछ लोग सिगरेट भी पी सकते हैं, तंबाकू भी खा सकते हैं, दोनों जो कॉमन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और कुछ लोग हैं वो जरूरी नहीं कि सारे के सारे तंबाकू खाने वाले सिगरेट पीते हो या फिर सारे सिगरेट पीने वाले सारे के सारे तंबाकू खाते हो, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है? नशीले पदार्थ में आते हैं। ये बात आपको कन्फर्म हो गई। इस तरीके से वेन डायग्राम जो आपसे वेन आरेख है वो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पर बात करते हैं। निशा नीना से बड़ी है और इसके बीच में 3 लड़कियां बैठी हुई है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद में इसका लास्ट से आपको ये स्थान पूछा गया था, या इस टाइप से कुछ घुमा फिराकर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो शंकराचार्य से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कैंडिडेट्स को पूरा याद नहीं था कि शंकराचार्य से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। कंप्लीट वो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन इतना ही लिख पाया कि शंकराचार्य से एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था। उसके बाद में आपसे फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, मे बी JPG की पूछी गई थी या JPEG, कुछ इस टाइप से कैंडिडेट्स बोल रहा था, स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, उसकी वजह से ये जो भी आप एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको स्पष्ट हो जाए ये पूछा गया था या नहीं पूछा गया। यदि किसी कैंडिडेट्स को जो लाइव देख रहा है इस सेशन को यहाँ पर, तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करे कि कौन सी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी।
तो ये टोटल ऑल और आपका यहाँ पर तीसरी जो शिफ्ट है यहाँ पर कैंडिडेट्स ने जो क्वेश्चन शेयर किए वो आपके साथ शेयर कर पाए, क्योंकि अभी क्या है कि संख्या कम हो गई है। आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि कल आपका लास्ट डे है, इसके बाद में आपके एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यानी कल 3 शिफ्ट बाकी और है। आज की जो शिफ्ट है उनके क्वेश्चन बहुत ही कम कैंडिडेट्स ने शेयर किए, तो उसकी वजह से कैंडिडेट्स भी वैसे कम हो गए, जैसे ओनली वाई ग्रुप है या फिर ओनली एक्स ग्रुप है, वही कैंडिडेट्स बचे हैं, बोथ वाले बहुत ही कम कैंडिडेट्स बचे हैं। तो इसके अंदर क्या सिस्टम है, आपका कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन शेयर किए वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा टोटल ऑल ओवर जो आपका पेपर रहा ना तीसरी जो शिफ्ट का, तो उसमें रागा बिल्कुल ईजी बता रहे हैं कैंडिडेट्स, बिल्कुल ईजी है। लेकिन कुछ जो क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत तो देखो टाइम टेकिंग होते हैं, वैसे कंप्लीट पेपर को ऐसे नहीं बोल सकते कि हार्ड है। रागा इजी था आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर आप मान के चलिए अच्छा स्कोर कैंडिडेट्स करके आए। कैंडिडेट्स बताने रसगुल्ले पेपर था, तो बिल्कुल सिंपल पेपर था। आप जो समझ गए होंगे जिन कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है, क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का था। और उसके साथ साथ जीके का मैंने आपको बता दिया। और वाई ग्रुप की मैथमेटिक्स की बात करें तो वो भी इतना हार्ड नहीं था, कुल मिला के अच्छा यहाँ पर रहा। और उसके बाद में फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात कर लीजिए, और इंग्लिश की जो बात करें तो कैंडिडेट्स के साथ जो सर ने इन्फॉर्मेशन दे दिए। फिजिक्स मैथ भी इतना हार्ड नहीं था, कुल मिलाकर अच्छा था जिस भी कैंडिडेट्स का था। तो यहाँ पर और इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे हम सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने शेयर किए थे, वो भी इसी जो सेशन के साथ मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा गया था फिजिक्स का, एक कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन शेयर किया कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है। तो आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स आराम से इसको निकाल पाए होंगे और इसको हल भी कर दिया होगा, बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद में कैंडिडेट्स ने शेयर किया वेदों की और लौटो, ये जो नारा है या स्लोगन जो आपका वो किसने दिया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और महामैराथन में आपको करवाया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, इन्होंने ही की थी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किन्होंने जो किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती याद रखिए। और इनका जो नारा है वेदों की ओर लौटो, तो ये भी इनका नारा है। दोनों क्वेश्चन एक से मिलते जुलते हैं, आपसे दोबारा से भी पूछा जा सकता है या अगले जो नेक्स्ट डे शिफ्ट है उनमें भी किसी के कैंडिडेट्स के आ जाए, तो याद रखिएगा एक साथ में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 से 5 बार आपको बोला था, जो उपराष्ट्रपति को देता है। याद रखिएगा किसको अपना त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर दोनों ना हो तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है और ये आपको करवा भी दिया गया है। जो दोनों पद आपके खाली हो तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो इसका पद है वो संभालता है, और 6 मंथ मैक्सिमम आपका जो है यहाँ पर जो पद है वो खाली रह सकता है, उसके बाद में चुनाव कराना ही पड़ता है। कैंडिडेट्स ने बताया था कि नेवी चीफ पूछा गया था, जब पूछा गया था या नहीं पूछा गया था ये कंफर्म नहीं है, या आर्मी चीफ है या फिर एयरफोर्स चीफ, जो भी आपसे पूछा गया है, एयर मार्शल, तो यहाँ पर जो भी था आपको पहले करवाया हुआ है महामैराथन के अंदर। यदि नेवी चीफ था तो आपका आर हैरी कुमार इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हैरी कुमार इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आर्मी चीफ और एयरफोर्स जो आपके एयर चीफ मार्शल है वो पहले पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा इनसे दिवस भी पूछे जा चुके हैं। 4 दिसंबर को है आपका नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। आगे आने वाली शिफ्ट में किसी भी कैंडिडेट्स को पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा गया था जो आईसीसी T20 2021 का विजेता है वो कौन था, तो ये आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्रिकेट देखते हैं उन्होंने सही कर दिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और जो उप विजेता है वो हो जाएगी आपकी न्यूजीलैंड टीम, याद रखिएगा, इससे क्रिकेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। डॉक्टर औरत भारतीय आपसे दिया गया था, इसका आपसे वेन आरेख है वो पूछा गया था। तो वेन आरेख के अंदर देखिए भारतीय हो जाएंगे, ठीक है, ये भारतीय हो जाएंगे। इसके अंदर आपके आ जाएंगे डॉक्टर और औरत। जो भारतीय है वो डॉक्टर भी हो सकते हैं और डॉक्टर है वो औरत भी हो सकती है। तो इस टाइप से कुछ आपका बनने वाला था वेन डायग्राम। तो जो भी आपने किया होगा जो ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग वो सही हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हेपेटाइटिस जो रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो लीवर इसका आंसर हो जाएगा, यानी यकृत इसका हिंदी में दिया गया था, तो यकृत हो जाएगा, लीवर वाला सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सूजन आ जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। और ये लीवर से संबंधित आपका रोग है। प्रतिभा पाटिल से बुक से क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर इस तरीके से प्रतिभा पाटिल से कैंडिडेट्स ने बताया कि एक क्वेश्चन पूछा गया था। यदि बुक से पूछा गया था तो आपका हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा राइज इंडिया है जो इनकी बुक है, याद रखिएगा। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके साथ साथ जो सेकंड शिफ्ट के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, जो सेम ही क्वेश्चन आते हैं वैसे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, वाई ग्रुप के भी बता रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस हो गए। और आपका यहाँ पर औसत से, औसत जो दूरी है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। कोई व्यक्ति है वो इतनी दूरी चलता है और उसकी चाल या स्पीड आपको दे रखी थी, समय दे रखा था इस प्रकार से, मिसिंग नंबर वाला। तो इस टाइप से आपको एक जो बॉक्स दे रखा था इस टाइप से यहाँ पर,
और यहाँ पर क्या हो रखा था आपका, उसमें संख्या दे रखी थी XYZ जो भी आपकी, इन दो का जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि गुणा किया जा रहा था और ये वाली संख्या जोड़कर इस कॉर्नर वाले लास्ट वाले जो बॉक्स है उसके अंदर उसको टोटल किया जा रहा था। तो यहाँ पर आपको इसी सेम रूल फॉलो करके यहाँ पर तीसरे वाले में आपको यहाँ पर ऐड करना था। जो भी आपका आंसर आया मे भी आपने कर दिया होगा, कॉन्सेप्ट कैंडिडेट्स ने शेयर किया था। संख्या कैंडिडेट्स की याद नहीं रही क्योंकि इतना बड़ा बॉक्स याद नहीं रहता है, कुछ कैंडिडेट्स की याद रह जाता है, उसकी मेमोरी बेस पे होता है। रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था और एक जो आपका यहाँ पर उस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था आपका कोडिंग डिकोडिंग से, और नंबर सीरीज हो ही गए हैं। और इसके साथ साथ लगभग कुल मिलाकर अच्छा पेपर था सेकंड शिफ्ट का। और फिर इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और किसी भी कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिए। 7042268205 पे अपने क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है उनको हेल्प मिल सके। कल आपका लास्ट डेट है एग्जामिनेशन, यानी कल आपकी 3 शिफ्ट होगी, उसके बाद में इस सेशन का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे की तैयारी किस तरीके से करनी है वो भी आपको पूरी तरीके से जानकारी उसकी दी जाएगी। तो टेंशन मत लीजिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। और जिनका भी कल एग्जामिनेशन है सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके रखिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सही समय पर मिल सके। शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।